हेलो मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राएं, मैं संदीप ठाकुर आज आपके लिए बहुत ही खास अच्छा वीडियो लाए हैं जो बिहार बोर्ड में आपके लिए बहुत अच्छे से मार्क आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहें। जो भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपका कमेंट का बहुत जल्दी रिप्लाई दे दूँगा। मैं ऐसा करता हूँ कि मेरे जितना भी फ्रेंड्स है, मेरे छात्र है, वो मेरे वीडियो को देखते हैं तो आप इसको शेयर भी कर दीजिए। शेयर कर दीजिए, इतना फैला दीजिए ताकि हर वो विद्यार्थी के पास मेरा वीडियो पहुंच जाए। अब एग्ज़ाम में के लिए आपको हम 5 सेट का तैयारी करवा रहे हैं। अगर 5 सेट आप पढ़ लीजिएगा तो अच्छे से अच्छे मार्क्स उठा सकते हैं। ध्यान से सुन लिए। चलिए फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं टॉपिक की ओर। तो ध्यान सुन लीजिए, आपको एग्ज़ाम में 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे। ध्यान रहे, 3 घंटा 15 मिनट मिलेंगे, जिसमें से 1 घंटा 15 मिनट आपको मिल जाएंगे ऑब्जेक्टिव के लिए मिल जाएंगे। ध्यान सुन लिए। और इसी 2 घंटा में आपको क्लियर करना है सब्जेक्टिव को। एक भी प्रश्न आपसे छूट ना पाए, इसलिए हमने पूरी टॉपिक को उठाए हैं। ध्यान से देखिए और पूरी वीडियो समझिए। आज हम पूरी अंत तक बताएंगे, 1 से लेकर 100 प्रश्नों का हल हम तुरंत बताएंगे। तो फ्रेंड्स, अंत तक बने रहें। अगर अच्छा लगे तो इसको भी शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और हर वह छात्र के पास पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं ये सब आप काम कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। ये सब आप टर्म एंड कंडीशन को पढ़ लीजिएगा, ये सब पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। और चलिए, एक आपको एक खंड और में कुछ कंडीशन दिया गया है, आपको इसको पढ़ लेनी है। ध्यान से देख लीजिए। चलिए, क्या है? प्रश्न संख्या 1 से 100 तक के प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं। मतलब 1 से लेकर 100 तक के प्रत्येक क्वेश्चन को से साथ में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे, जिनमें से एक सही होंगे। इन 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्नों द्वारा चुने गए सही विकल्प को मार्कशीट पत्रिक माने उत्तर पत्र पर चिन्हित करना है। मतलब 100 प्रश्न रहेगा और उन 100 प्रश्नों में से आपको 50 प्रश्नों का हल देना है। ध्यान से देख लिए। और चलिए हम इसको आगे बढ़ जाते हैं। ध्यान से देखिए, 100 प्रश्न में से आपको 50 प्रश्न नहीं बनाना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, आपको मिल गया होगा। ध्यान से देख लीजिए, प्रश्न संख्या पहला मिल गया होगा। देखिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन है, आपको बहुत ही रोमांटिक वाला क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल फ़ायदेमंद के लिए है। तो ध्यान सुनिए। श्रम विभाजन इनकी भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चिंतन रचनात्मक कितने थे? इनके प्रेरक कितने रहे? तो 3 थे, यानी कि बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले थे। याद रखिएगा, ऑप्शन से क्या टी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से आप देख लीजिए। दूसरा, उसने जहर पी ली, इस वाक्य में जहर को किस संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर भी सुन लीजिए। द्रववाचक के रूप में रखेंगे। ठीक है, इनकी द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत हम इसको रख सकते हैं, क्योंकि जहर पी ली, इस वाक्य में जो जहर होती हैं वो द्रववाचक संज्ञा होती हैं। चलिए, ऑप्शन क्या मान लीजिएगा? सी। चलिए, प्रश्न क्या आपको ध्यान से देख लीजिए। तीसरा प्रश्न मिल गया होगा। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर किस वर्ग के परिवार में जन्म लिए थे? तो चलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वो दलित वर्ग परिवार में जन्म लिए थे। ऑप्शन क्या आप सी में मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। चौथा प्रश्न, देवनागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ था? देवनागरी लिपि का जो विकास हुआ था वो खरोष्टी लिपि से इसका विकास हुआ था। ध्यान सुन लिए। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं 5वां प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या आपको 5 मिल गया होगा। लौट कर आऊँगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है? चलिए, लौट कर आऊँगा फिर कविता जो है वो हमारे प्रयाग शुक्ल द्वारा इसका भावांतरित की गई है। ऑप्शन क्या आप सी में मार लीजिएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, छठा, ध्यान सुन लीजिएगा। कपोल का क्या अर्थ होता है? कपोल का जो अर्थ होता है वो सिर होता है। ऑप्शन संख्या मतलब सी मार लीजिएगा। ठीक है, सिर होता है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से आप देख लीजिए 7वां प्रश्न को। निर्वासित का अर्थ क्या होता है? निर्वासित का जो अर्थ होता है वो आपको
मतलब बेघर होता है। निर्वासित का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, बेघर होता है। चलिए ऑप्शन संख्या जो मार लीजिएगा बिल्कुल सही है, सी में। प्रश्न संख्या आपको 8 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालु से उच्चारित होता है, ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर भी सुन लीजिए, छ होता है। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या आपको 9 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। नलिन बिलोचन शर्मा के पिताजी का क्या नाम था। नलिन बिलोचन शर्मा जी के पिताजी के जो नाम था राम अवतार शर्मा था, इसलिए ऑप्शन संख्या डी में इसको मार लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या आपको मिल गया हुआ 10वां, देख लीजिए। सेन साहब की मोटर कार क्या थी। अब देखिए सेन साहब की जो मोटर कार थी वह स्ट्रीमल इंड खाता था, स्ट्रीमल इंड का था, इसलिए ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या आपको ध्यान से देख लीजिए 11वां, बी आर नारायण ने किसी कहानी का अनुवाद किया था। बी आर नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया था, तो आपको दिमाग में रखनी होगी दही वाली मंगम्मा का लिखा था, ठीक है। बी आर नारायण ने जिस कहानी का अनुवाद किया था वो था दही वाली मंगम्मा। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। 12, श्रीनिवास किस भाषा के साहित्यकार है। ऑप्शन से जो है कन्नड़ भाषा के साहित्यकार थे। श्रीनिवास जो थे वो कन्नड़ भाषा के साहित्यकार थे। ऑप्शन क्या आप मार लीजिएगा ए। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ 13 को, ध्यान से देख लीजिए। कौन स्वयंसेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। मतलब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था, आपको ध्यान सुनना है। कौन स्वयंसेवक दल के साथ बांध की मरम्मत में लगा था। स्वयंसेवक जो दल था वो गुण निधि था, जो बांध की मरम्मत में वो लगा था, ठीक है। चलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको ध्यान से देख लीजिए, मिल गया होगा 14 प्रश्न। मैक्स मुलर ने सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश किसे माना गया था। तो ये हमारे भारत को मानना था, क्योंकि सभी से सर्वाधिक संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण जो देश था वो मेरा भारत था, ठीक है। ऑप्शन क्या मान लीजिएगा सी, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 15, मेरा जूता फट गया। मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर रखेंगे, ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लेते हैं। द्रववाचक, यानी कि जूता फट गया है, जूता को तो हम द्रववाचक में रख सकते हैं। चलिए ऑप्शन क्या बी मान लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको ध्यान से सुन लीजिएगा, 16 को देख लीजिए। निर्वाद का संधि विच्छेद क्या होता है। निर्ज यहाँ पर क्या कर रहा है, निर है जोर अपवाद होता है, विवाद होता है, यानी सॉरी विवाद होता है। निर जोर विवाद, ध्यान सुन लिए। तो इसका मतलब क्या होता है कि निर्जोरक को हम विसर्ग में लगा देंगे, तो यानी कि जो हमारा होता है नि जोर विवाद, यानी कि ऑप्शन का जो ए मेरा बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन प्रश्न संख्या आप 17 को देख लीजिए। पवन में कौन सी संधि होती हैं। तो पवन में जो होती है वो अयादि संधि होती हैं। प्रश्न क्या आपको 18 मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। लक्ष्मी लक्ष्मण की कौन थी। लक्ष्मी लक्ष्मण का जो थी वह पत्नी थी, ठीक है। चलिए ऑप्शन संख्या आप डी मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 19 को आप देख लीजिए फटाफट। मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। मंगू के अलावा जो उसकी माँ की जो संतान थी वो तीन थी। चलिए ऑप्शन क्या मार लीजिएगा बी में। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 20वां, माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित गया है। मतलब माँ कहानी जो है किस लेखक ने लिखा था, तो याद रखिएगा ईश्वर पेटलिकर ने लिखा था। चलिए ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। पवित्र का संधि विच्छेद क्या होगा, ध्यान से सुन लीजिए। पौज और इत्र कहाँ पर लिखा हुआ है, ध्यान से देख लीजिए। ऑप्शन क्या बी में, पौज और इत्र अर्थात पवित्र होता है। ऑप्शन का बी मार लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 22वां,
चलिए, मैक्स मुलर कौन सी भाषा में बाल्यकाल में ही निपुण होकर कविता लिखने लगे थे? तो मैक्स मुलर जो है बाल्यकाल में जो बाल्यावस्था में जो लिखे थे वो लैटिन भाषा में लिखने लगे थे। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, देख लीजिए। 23वां, मनुष्य को नाखून की जरूरत कब होती है? मनुष्य की जब नाखून की जरूरत कब होती थी? जब मनुष्य जब वनमानुष टाइप का था, यानी कि जंगली जीवन जैसे जीवन जीने वाला था, उस समय उसकी नाखून की आवश्यकता था, क्योंकि उसी के द्वारा वो अपना मतलब जो भी हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे नाखून और दांत को, क्योंकि इसी से सब कुछ फाड़ उड़ के खाते थे। ठीक है, चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देख लीजिए। 24वां प्रश्न है। 24 प्रश्न आपके और दिख रहे हैं, आपको मिल गया होगा। असुरों के पास क्या नहीं था? असुरों के पास जो थे लोहे का अस्त्र नहीं था। ध्यान सुन लिए। चलिए, ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देखिए। 25 में चलिए, निर्गुण का संधि विच्छेद क्या होगा? निर्गुण का जो संधि विच्छेद होता है नि जोड़ गुण, अर्थात क्या है? ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए, प्रश्न संख्या आपको मिल गया 26 में, देख लीजिए फटाफट। बलिल अमाल की पुत्री कौन थी? तो सीता थी। बलिल अमाल की जो पुत्री थी वो कौन थी? तो सीता थी। पाप्ती नहीं, पाप्ती हो शायद हमको। फिर फ्रेंड्स इसमें कंफ्यूज है हमको, इसलिए याद रखिए ऑप्शन से ये हो सकता है, पाप्ती हो सकता है, यानी कि पापा इतने हुआ। हाँ, मान लीजिए सीते थे। ठीक है, चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया 27 को देख लीजिए। धरती कब तक घूमेगी के कहानीकार कौन है? ध्यान से देख लिए। चलिए, इसका आंसर जान लीजिए, सावरदैया। ऑप्शन क्या डी। प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देखिए। 28वां, दीर्घायु में कौन सा समास होता है? दीर्घायु में जो होता है कर्मधारय समास होता है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या 29 को देख लीजिए। पंचानन में कौन सा समास होता है? पंचानन में जो होता है समास वो बहुव्रीहि समास होता है। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। ठीक है, चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया 30 में, देख लीजिए। उत्तर भारत से नागरलिपि के लिए कब से मिलने लगते हैं? तो 8वीं सदी से मिलने लगते हैं। चलिए, ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या 31 को देख लीजिए। नागरलिपि के आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलते हैं? ध्यान से देख लिए। चलिए, इसका आंसर सुन लीजिए। दक्षिण भारत से मिलते हैं। ऑप्शन की संख्या सी। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 32 में, देख लीजिए। बहादुर पर कितने रुपए का चोरी का इल्जाम लगाया था? तो 11 रुपया चोरी का इल्जाम लगाया था, इसलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 33 में, देख लीजिए। त्रिनेत्र में कौन सा समास होता है? त्रिनेत्र में जो होता है वो द्वंद्व समास होता है। ध्यान से देख लीजिए, ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा। त्रिनेत्र में द्वंद्व समास होगा। ठीक है, ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, द्वंद्व समास। त्रिनेत्र में 33 का नहीं, द्विगु समास, सॉरी, त्रिनेत्र जो है पहला अक्षर मतलब संख्यावाचक, इसलिए होता है द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है, द्विगु समास होगा इसका। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, सॉरी बी ए मार लीजिएगा। ठीक है, ए में। प्रश्न क्या आपको आगे देख लीजिए, आपको देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए फटाफट। आकंठ में कौन सा समास होता है? ध्यान से देख लिए। चलिए, इसका आंसर समझ लिए। अव्यय भाव समास होता है। आकंठ में कौन सा समास होता है? तो अव्यय भाव समास होता है। ध्यान से सुन लिए। चलिए, इसका आंसर जान लीजिए, सी होगा ऑप्शन संख्या। प्रश्न क्या आपको मिल गया 35 को, ध्यान से देख लीजिए। प्रत्यक्ष में कौन सा उपसर्ग होता है? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले आता है, और प्रत्यय मतलब होता है किसी भी शब्द के अंत में आता है। ध्यान से देख लीजिए। प्रत्यक्ष में तो क्या प्रति जोड़ अक्ष होता है, यानी कि जो होता है प्रति मेरा क्या हो जाएगा, उपसर्ग होगा। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए, प्रश्न क्या 36 को देख लीजिए। बहादुर लेखक घर से अचानक क्यों चला गया था? ध्यान से देख लीजिए, क्या प्रश्न कह रहा है सु, ध्यान से सुन लिए। बहादुर के लेखक घर से अचानक क्यों चला गया था? चोरी के इल्जाम लगाने के कारण वो बहादुर जो है निराश हो गया था, और जिस कारण से घर को छोड़कर
चले गए थे, ठीक है। वो मात्र में 11 रुपये का चोरी का इल्जाम लगाया था उसके रिश्तेदार ने, और उसी चक्कर में उन्होंने क्या क्या छोड़ के घर के चला गया। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, सी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या आपको मिल गया होगा 37 को देख लीजिए फटाफट। चलिए ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर जान सॉरी क्वेश्चन जान लीजिए। रामविलास शर्मा किस संस्थान के निदेशक बने थे? KM हिंदी संस्थान के निदेशक बने थे। चलिए ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। 38 निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, रामविलास शर्मा, ठीक है। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको 39 में देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। अधीश में कौन सा अक्षर होगा? अधि, अधि यहाँ कहने से मिलता है अधि, यानी कि ऑप्शन संख्या जो बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या आपको मिल गया होगा 40 को, ध्यान से देख लीजिए। अभिशंसा में कौन सा अक्षर होता है? उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले, यानी कि ऑप्शन संख्या बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 41 को देख लीजिए फटाफट। परिकृत में कौन सा समास उपसर्ग होगा? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका ध्यान से सुन लीजिए। ऑप्शन संख्या बी मार लीजिए। परि जो होता है उपसर्ग होता है, इसलिए ऑप्शन संख्या जो बी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या आपको मिल गया होगा 42 को देख लीजिए। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे? यानी कि पंडित बिरजू महाराज जो थे 7वीं पीढ़ी के कलाकार थे, मतलब वो लखनऊ घराने के। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 43 को देख लीजिए। जब पंडित बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था तो उनकी उम्र क्या थी? तो 27 वर्ष था उसका उम्र, ठीक है। 27 वर्ष में उसको जो मिला था संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला था। चलिए ऑप्शन क्या मान लीजिएगा, ए। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए मेरे प्यारे छात्र। चलिए भारत से हम क्या सीखे पाठ में नए सिकंदर विशेषण किसके लिए प्रयुक्त हुआ था? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए। जो इसमें भारत से हम क्या सीखे पाठ में जो नए सिकंदर के बारे में विशेषण कर रहा है, इसमें से हमको कोई नहीं लग रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनमें से कोई नहीं। चलिए ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा, इसमें से कोई है ही नहीं। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 45 को देख लीजिए, ठीक है। चलिए टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय बताइए? टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय होगा? टिकाऊ, टिकाऊ में कौन सा प्रत्यय होगा? ध्यान से, अक्कर प्रत्यय। चलिए ऑप्शन क्या मान लीजिएगा, बी बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 46 को देख लीजिए। तैराक में कौन सा प्रत्यय होगा? तैराक, आँख हो जाएगा इसका अंत में, बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा, आँख प्रत्यय। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 47 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से एक सही शब्द का चुनाव कीजिए। प्रतिवादी, 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 इन तीनों के तीनों क्या गलत है और ये वाला सही है। लग रहा है हमको प्रश्न, पहला प्रश्न जो है ये सही है, ऑप्शन का ये। चलिए प्रश्न क्या 48 को देख लीजिए। अशोक वाजपेयी के रचनाकार कृति कौन सी है? ध्यान से सुन लिए, इसका आंसर जान लीजिए। प्रतीक्षा करते हैं पत्थर और नदी के किनारे भी नदी है, ये दोनों जो है अशोक वाजपेयी की रचना कृति है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, ए और बी दोनों। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 49 को देख लीजिए। बाबा साहब डॉक्टर या बाबा साहब कहो या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहो का विख्यात भाषण कौन सा है? एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट जो है बाबा साहब का विख्यात ही भाषण है। ऑप्शन क्या मान लीजिएगा, सी बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको 50 में देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। इनमें किसका संपादन अशोक वाजपेयी ने किया था? चलिए इसका आंसर जान लीजिए, पहचान। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। फ्रेंड्स मेरे ख्याल से 1 से लेकर 50 तक प्रश्नों का सही सही आंसर दे दिए हैं, तो फ्रेंड्स इसको एक लाइक कर दीजिए और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर कर लीजिए। और अब एक लाइक से बनता नहीं, कमेंट करके बता दें काहे नहीं है, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगती है। तो फ्रेंड्स चलिए आगे बढ़ते हैं और 51 से लेकर और चलते हैं 100 के बीच में क्वेश्चन। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए। 51 में
निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए। तरुण, तरन, तरन, ये तीनों का तीनों गधा क्या है? गलत है, इसलिए ऑप्शन संख्या ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या आपको 52 में देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित में सही शब्द का चुनाव कीजिए। फिर से बोल रहा है, शब्द सही शब्द को चुनाव करना है। जिन हवी ये भी गलत है, जान हवी ये भी गलत है, और ये सही है और ये भी गलत है, यानी कि ऑप्शन संख्या जो है सी मेरा बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या आपको मिल गया होगा, ध्यान से आप देख लीजिए क्या करो कर। चलिए निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए। ऐसा काद बातें और देखने में आती हैं, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा देख लीजिए, ऐसा एकाध बातें और सुनने में आती हैं, ये भी बिल्कुल गलत हो जाएंगे। और तीसरा में है ऐसी एकाध बात और सुनने में आती है, ये ऑप्शन सही लग रहा है, तो आगे देखने की जरूरत नहीं है, अगला भी गलती हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा? सी में, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 54 को। मछली कहानी में किस वर्ग का चित्रण किया गया है? चलिए मछली कहानी में जो वर्ग का चित्रण किया गया वह निम्न मध्य वर्ग का चित्रण किया गया, ऑप्शन संख्या मार लीजिएगा सी में। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, ध्यान से देख लीजिए 55। मछली पाठ के लेखक कौन है? मछली पाठ का जो लेखक है विनोद कुमार शुक्ल, ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। प्रश्न संख्या 56 को देख लीजिए। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर जो था नेपाल का छोटे से प्रांत में रहने वाला था। उसका पिताजी जो थे युद्ध में मारे गए थे, ध्यान से सुन लीजिए। उसका पिताजी कहाँ मारे गए थे? तो युद्ध में मारे गए थे। उसका ऑप्शन क्वेश्चन बन सकता है, बहादुर के पिताजी कहाँ मारे गए थे? तो युद्ध में, और वो कहाँ के रहने वाले थे? तो नेपाल में, ध्यान सुन लीजिएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 57 में, देख लीजिए। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, व्यक्ति चित्र। नौबत खाने में इबादत साहित्य की कौन सी विधा है? तो व्यक्ति चित्र, याद रखिएगा, ऑप्शन संख्या सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 58 को देख लीजिए। निम्नलिखित वाक्य में से शुद्ध वाक्य का चयनित कीजिए, ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए। पहले इसका ऑप्शन ही बताते हैं, क्योंकि शुद्ध वाक्य वाला है तो दिक्कत हो जाएगा आप लोगों को। ए में है जहाँ तक हमारा विचार तो यही है, ऑप्शन एक गलती है। जैसा कि हमारा विचार तो यही है, ये भी गलत है। और ऑप्शन क्या जो सी में दिया हुआ है, ध्यान सुनिएगा, जैसा भी हमारा विचार हो यही है, मतलब ये भी गलत है। यानी कि हम कह सकते हैं आंख बंद करके डी मार लीजिएगा, हमारा विचार तो यही है, बिल्कुल परफेक्ट शुद्ध वाक्य है, ठीक है। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 59 को, कहता है निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य को चयनित कीजिए। अगर मान लीजिए जहाँ पे सही होगा ना तहाँ पे आप मार लीजिए और बाकी सब गलत कर दीजिए। देखिए यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये बिल्कुल सही है, बाकी सब गलत हो जाएगा, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 60 में देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। जोश का लिंग निर्णय करें। जोश बढ़ गया है, मतलब हम ये पुलिंग शब्द कह सकते हैं, ऑप्शन क्या मार लीजिएगा ए में, ठीक है। प्रश्न क्या 61 को आप देख लीजिए। बिस्मिल्लाह खां के साथ किस मुस्लिम पर्व का नाम जुड़ा हुआ है? मुहर्रम, याद रखिएगा। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या आपको मिल गया 62 में, देख लीजिए। यंग इंडिया क्या है? एक पत्रिका है। यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? तो मतलब किया था महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। यही एक पत्रिका है। चलिए ऑप्शन क्या ये मार लीजिएगा। प्रश्न क्या आपको 63 मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। शेक्सपियर को किस रूप में माना जाता है? शेक्सपियर को दो चीज माना जाता है, कवि के रूप में, एक नाटककार के रूप में, इसलिए कह सकते हैं ऑप्शन संख्या जो है सी मार लीजिएगा, ए और बी दोनों में। चलिए प्रश्न क्या 64 को देख लीजिए। रहीरास किसकी रचना है? ध्यान सुन लिए, रहीरास किसकी रचना है? ध्यान सुन लिए, गुरु नानक की। रहीरास जो रचना किया था वो गुरु नानक ने किया था, गुरु नानक ने रहीरास की रचना किया था, ध्यान सुन लीजिए। चलिए प्रश्न क्या आपको 65 में मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए, मतलब 65 मिल गया होगा। चलिए जीत का लिंग क्या होता है? मतलब जीत कौन सा लिंग होता है? तो जीत जो होता है जीत कर
आऊंगी या आऊंगा, आऊंगी यानी कि मतलब यहाँ पर क्या होगा, स्त्रीलिंग होगा। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा, बी, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं 65 का बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है, सॉरी बी मार लीजिएगा, ठीक है। प्रश्न क्या 66 को देख लीजिए, अश्रु का लिंग कौन सा होगा, अश्रु दिखाता है, मतलब ये पुलिंग हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं पुलिंग पद होगा, इसलिए ऑप्शन क्या मार लीजिएगा ए में। चलिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब आगे देख लीजिए, प्रश्न क्या 67 को देख लीजिए, आत्मा का लिंग क्या होता है, आत्मा बढ़ता है, आत्मा बढ़ती नहीं है, बढ़ता है, बढ़ती है, सॉरी आत्मा बढ़ती है ना। 67 को देख लीजिए फटाफट, आत्मा बढ़ती है, आत्मा होती है, यानी कि ऑप्शन क्या जो बी मार लीजिएगा, स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया हुआ, 68 मिल गया हुआ, ध्यान से सुन लीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। वाणी कब 20 के समान हो जाती है, वाणी जब 20 के समान होती है राम नाम के बिना, यानी कि जब राम नाम का जप नहीं करेंगे तो वाणी जो होता है 20 के समान हो जाती हैं, इसलिए ऑप्शन क्या मार लीजिएगा ए में, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए प्रश्न संख्या 69 को देख लीजिए, चलिए सुजान रचखान किस प्रकार की रचनाकार है, तो सुजान रचखान जो है वो कृष्ण भक्ति के संबंधी रचनाकार है, ठीक है। ऑप्शन क्या मान लीजिएगा डी में, बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 70 को देख लीजिए फटाफट, कबीर रचखान ने अपने दोहे में बेमन किसे कहा गया है, श्री कृष्ण को, ग्वाला बाल को, यशोदा को, ये भक्त के रूप में स्वयं को, यानी कि नहीं, ऑप्शन क्या जो डी मार लीजिएगा, क्योंकि वह अपने आप को कहा था, ठीक है। बेमन माने कबीर खान ने अपने दोहे में बेमन जो कहा था, अब भक्त के रूप में अपने स्वयं को कहा था, मतलब खुद को कहा था। चलिए ऑप्शन क्या मान लीजिएगा, डी मान लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको 71 में मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए, उल्लू सर अपना उल्लू सीधा करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो अपना काम निकालना, यानी कि अपना काम बनाना है, ऑप्शन क्या मान लीजिएगा बी, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया, ध्यान से देख लीजिए 72 में, टोपी बदलना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, मतलब दल बदलना, ऑप्शन क्या ये मार लीजिएगा, इसका ए मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है, दल बदलना। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 73 को देख लीजिए, मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, ध्यान से सुन लिए, मुहावरे मक्खन लगाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। चलिए मक्खन लगाना खुशामद करना होता है, मतलब जब जो व्यक्ति को ना बार बार टोकोगे ना तो वो कहता है कि मक्खन लगा रहा है हमको, मतलब खुशामद करना होता है, इसलिए कहते हैं मक्खन लगाना। चलिए मक्खन लगा दीजिए उसको। प्रश्न क्या 74 को देख लीजिए, ठीक है, घनानंद की भाषा क्या था, घनानंद की भाषा कौन था, तो ब्रज भाषा था घनानंद का, ठीक है। ऑप्शन क्या मान लीजिएगा बी में, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या 75 को देख लीजिए, कवि ने परंजे किसे कहा गया था, कवि ने परंजे जो कहा था वो बादल को कहा था, इसलिए ऑप्शन क्या जो मान लीजिएगा सी में, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या 76 को देख लीजिए, कवि प्रेमघन ने नेताओं से क्या उपेक्षा नहीं करने की बात कही है, ध्यान से सुन लिए। चलिए इसका आंसर जान लीजिए, देश प्रबंधन, ऑप्शन क्या मान लीजिएगा ए। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा 77, चलिए वीर गति पाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है, चलिए इसका याद रखिएगा, वीर गति पाना का मुहावरे का जो अर्थ होता है युद्ध भूमि में मर जाना, मतलब वीर गति को प्राप्त होना। चलिए प्रश्न क्या 78 को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए, तालाब का पर्यायवाची क्या होता है, तालाब का पर्यायवाची होता है पाली होता है, ऑप्शन क्या मान लीजिएगा डी, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया 79 को देख लीजिए, शोणित किसका पर्यायवाची होता है, ध्यान सुन लिए, शोणित किसका पर्यायवाची होता है, तो खून का पर्यायवाची होता है, ऑप्शन क्या मान लीजिएगा सी, बिल्कुल सही है। प्रश्न क्या 80 को देख लीजिए, जीर्ण जनपद किसका कीर्ति है, ध्यान सुन लिए, जीर्ण जनपद किसका कीर्ति है, ध्यान सुन लिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, प्रेमघन का, ऑप्शन क्या ए मान लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको काशी में मिल गया होगा देखने को, ध्यान से देख लीजिए। चलिए भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, ध्यान सुन लिए, इसका आंसर भी जान लीजिए, यथा तथ्य, ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए
प्रश्न संख्या 82 को देख लीजिए, भारत माता किस कवि की रचना है? ध्यान सुनिए। चलिए इसका आंसर भी जान लीजिए, सुमित्रानंदन पंत का है। ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या आपको 83 में देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लिए। दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था? ध्यान से देख लिए। चलिए इसका आंसर सुन लीजिए, संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को अकादमी पुरस्कार साहित्य से उसको नवाजा गया था। चलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न संख्या 84 को देख लीजिए, ठीक है। चलिए खल का पर्यायवाची क्या होता है? खल का पर्यायवाची होता है नीच भी होता है, दुष्ट भी होता है, पाजी भी होता है, इसलिए ऑप्शन का जो है डी मार लीजिएगा, ये सभी होता है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, 85 को देख लीजिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति यानी कि कुलपति बनाए गए थे? तो यानी कि भागलपुर विश्वविद्यालय के जो थे वो उप कुलपति बनाए थे, यानी कि कुलपति बनाए गए थे दिनकर जी को। तो याद रखिए ऑप्शन संख्या जो सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या आपको 86 को देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय का जो जन्म हुआ था 1911 ईस्वी में हुआ था। ध्यान से सुन लीजिए, ऑप्शन क्या भी मार लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए प्रश्न क्या आपको मिल गया होगा, 87 को देख लीजिए। मदन किससे उलझ रहा था? मदन जो है किससे उलझ रहा था? ध्यान सुन लीजिए, मदन जो है सोफर यानी कि नौकर से उलझ रहा था। चलिए ऑप्शन क्या ये मार लीजिएगा। प्रश्न क्या 88 को देख लीजिए, हिरोशिमा कविता किसका चित्रण करती है? तो आधुनिक सभ्यता की दुर्दशा की मानवीय विभीषिका का, ठीक है। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा, बहुत बढ़िया है। चलिए प्रश्न क्या 89 को देख लीजिए फटाफट। शहर को बचाना है, यह क्या है? नादिरों से सॉरी, शहर को बचाना है किससे? तो नादिरों से। शहर को बचाना है किससे? तो नादिरों से। चलिए ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए प्रश्न क्या आपको 90 को देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। चंदन का पर्यायवाची क्या होता है? चंदन का पर्यायवाची जो होता है गंधराज भी होता है, मलय भी होता है, श्रीखंड भी होता है, इसलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा, इनमें सभी। चलिए बहुत बढ़िया। प्रश्न क्या 91 को देख लीजिए। स्वच्छता का विपरीतार्थक शब्द क्या होता है? स्वच्छता का मतलब होता है साफ करना, और अस्वच्छता मतलब होता है, अस्वच्छता माने क्या होता है? नहीं, साफ नहीं करना, इसलिए ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए प्रश्न क्या 92 को देख लीजिए, 92 को। इहलोक का विलोम क्या होता है? इहलोक का विलोम क्या होता है? परलोक होता है। ऑप्शन क्या ए मार लीजिएगा। इलोक मतलब इलोक, और परलोक माने उलोक, मतलब इलोक कहने का मतलब होता है पृथ्वी, और परलोक कहने का मतलब होता है आकाश, इसलिए ध्यान रख लीजिएगा। विलोम का जो अर्थ होता है परलोक। हाँ प्रश्न क्या 92 को देख लीजिए फटाफट। नदियों को बचाना है किससे? ध्यान से सुनिए, नदियों को बचाना है किससे? तो नालों हो जाने से। चलिए ऑप्शन क्या ये मार लीजिएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए अगला प्रश्न है आपको सामने मिल गया हुआ, 94 को देख लीजिए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ध्यान सुनिए, वीरेंद्र डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ध्यान सुन लिए, इसका आंसर भी जान लीजिए। दुष्ट चक्र के श्रेष्ठता के लिए उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार से वीरेंद्र डंगवाल को नवाजा गया था। ऑप्शन क्या मार लीजिएगा 20 में। चलिए प्रश्न क्या 95 को देख लीजिए। गरीब बस्तियों में क्या हुआ? ठीक है, गरीब बस्तियों में धमाके से देवी जागरण हुआ था, मतलब डीजे बजा के देवी जागरण का पूजा किया गया था। चलिए प्रश्न क्या आपको 96 को देखने को मिल गया होगा, ध्यान से देख लीजिए। चलिए इति का विपरीतार्थक शब्द कौन सा होता है? इति का अर्थ होता है, इसलिए ऑप्शन क्या बी मार लीजिएगा, बिल्कुल बढ़िया है। चलिए 96 प्रश्न को देख लीजिए, सॉरी 97 को। उत्कृष्ट का विलोम अर्थ क्या होता है? विलोम कहने का मतलब उल्टा क्या होता है? ध्यान सुन लीजिए, उल्टा तो मतलब उत्कृष्ट होता है तो निकृष्ट कह सकते हैं, इसलिए ऑप्शन क्या जो मार लीजिएगा सी, बिल्कुल सही है।
चलिए प्रश्न संख्या 98 को देखने को मिल गया होगा। कौन फुदक जाता है? ठीक है, कौन फुदक जाता है? तो याद रखिएगा कबूतर जो होता है फुदक जाता है। ऑप्शन क्या डी मार लीजिएगा, बिल्कुल सही है। चलिए अगला प्रश्न आप देख लीजिए फटाफट। 99 को पंक्ति में कौन सा अक्षर उत्तर जाता है? पंक्ति में कौन सा अक्षर उत्तर जाता है? याद रखिएगा ख होता है, मतलब क के बाद ख हो जाने के बाद उत्तर जाता है। ठीक है, पंक्ति में कौन सा अक्षर उत्तर जाता है? तो ख। याद रखिएगा ऑप्शन क्या सी मार लीजिएगा। चलिए बिल्कुल सही है। फ्रेंड्स लास्ट प्रश्न आपके सामने में दे दिए हैं। अगर आशा करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन का घंटी होगा उसको भी ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच पाएँ। इतना छोटा सा आप काम कर लीजिएगा तो मेरे प्यारे छात्र आप इसको शेयर भी कर दीजिए और नीचे में कमेंट करके बताइए कि मेरे वीडियो कैसा लगा। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं लास्ट प्रश्न की ओर, ध्यान से देखिए। चलिए जीवानंद दास की किस कविता को प्रबुद्ध आलोचकों द्वारा रविंद्रोत्तर युग की श्रेष्ठतम प्रेम कविता की संज्ञा दी गई है? तो बनलता सेन को। ऑप्शन से क्या मान लीजिएगा, बिल्कुल सही है, बी मान लीजिएगा। तो मेरे प्यारे छात्र आशा करते हैं कि मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर भी कर दीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दिया गया उस लिंक पे आप क्लिक करके सभी वीडियो को देख सकते हैं अच्छी तरह से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर फ्रेंड्स, लव यू, बाय बाय, सी यू।